उनका पाखंड नहीं लगता आपको? पर्चा बनाते हैं, रोज मैं करते हैं। उनका मैं देख नहीं पाया, लेकिन जो पर्चा बना देते हैं पर्चा मैं बना दे सकता हूँ। मेरा मेरा पाखंड नहीं कर रहे इसका मतलब। अमित है चौधरी, अमित चौधरी जो हाँ। वो गायकार है, हाँ। वो 5 दिन ढूंढे में तपने के बाद मैं डायरेक्ट पर्चा बनाने लग गया। अब ये कहते जैसे ये कितने ये कॉपी लेके बैठे जो भाई ये भाई फलाना फलाना गांव से आया हुआ है बताने लग रही है। ये आजकल वो वायरल हो रहे हैं हंसी वाले बाबा। हाँ तो मैं गया उनके पास, हंसी वाले बाबा के पास हंसी गए हो? वाले बाबा के पास में जो भाई जो अपने जगदीप है ये हाँ। जेटू हरियाणा वाले, हम्म। तो उन्होंने जिक्र किया कि बिला जी के ऐसे ऐसे है, मैं जादूगर है हम्म। और वो तंत्र विद्या करता है, पाखंड के खिलाफ है। हाँ। तो महाराज जी ने मेरे को स्पेशल बुलाया, हंसी वाले महाराज ने। हम्म। और जब मैंने क्या किया, मैंने वहां पब्लिक के अंदर लाइव चीज दिखाई। मैंने वहां सबसे पहले मैंने ना नारियल जैसे मैंने रखा, नारियल रखने के बाद मैंने उन्हीं से नारियल लिया। मैं किसी के पास नारियल ना, एक नारियल ला के दो मेरे को। उन्होंने मेरे को एक नारियल ला के दिया। उसके बाद में नारियल रख के मैंने लाइव पब्लिक देख रही है मुझे, महाराज जी मेरे पीछे बैठे गद्दी ऊपर। मैंने पानी डाला, पानी डालने के बाद में जैसे आग लगी उसमें। माँ ये कला है, ये भी ऐसा कुछ नहीं होता। लोग किसी को बुआते भाई तुम्हारे तो घर में ओपरी है, पराई है, भूत है, दीवार पे थोड़ा केमिकल लगाते फिर वो हो ऐसे पानी लगा लेके और मंत्र लगा के ऐसे मारेगा हो तुम्हारे तो इस मकान में दिक्कत है ऐसे। तो ये बकवास है सब। तो महाराज जी ने मेरे लिए अच्छी बढ़ाई की थी उन्होंने कि भैया आप पाखंड के खिलाफ हो, लेकिन उनका मैं प्रॉपर जान नहीं पाया। वो उनका पाखंड नहीं लगता आपको? पर्चा बनाते हैं, रोज मैं करते हैं। उनका मैं देख नहीं पाया, लेकिन जो पर्चा बना देते हैं पर्चा मैं बना दे सकता हूँ। मेरा पाखंड नहीं कर रहे इसका मतलब। नहीं, उनके बारे में जिस तरीके का मैंने प्रॉपर तरीके से जाना नहीं उनको, लेकिन जो वो करते हैं ना वो मैं भी करता हूँ, वो मैं भी कर सकता हूँ। कैसे? वो जैसे देखो, मन ने जैसे किसी की माँ का नाम पता लग गया ना, वो तो क्या पता झूठे हो सकते हैं, ये लिखने वाले झूठे हो सकते हैं, माँ थोड़ी झूठी होगी। क्योंकि जिसके ये जरिए जिसकी आड़ लेके ये किसी को बताते हैं भाई तेरा फलाना है दिगड़ा है, उन्होंने तो भी जन्म माने दे रखा ना। मैं अहमद जादूगर नाम से कार्यक्रम करता हूँ भाई। पूछते हैं कि भाई फुल फॉर्म क्या है एमएस की। मेरा नाम तो जैसे विजेंद्र है, माई सब है, उसके बाद में कुछ नहीं है। बस जितनी भी ये प्रकृति थी, जितने भी ये भगवान थे, पीर थे, फकीर थे, बजरंगबली थे, भोलेनाथ थे, जन्म तो उसे माँ ने दे रखा ना। मुझे माँ का नाम पता लगता ना, मुझे बहुत कुछ आभास होता है। अब मुझे क्या पता आप कितने भाई बहन, मेरे को पता नहीं है। अब आपके बारे में घनी चीज जान गया मैं यहाँ बैठे बैठे। जैसे अपने माँ का नाम बताया ना, मैं काफी चीज जान गया। जैसे आपकी क्या क्या जानी आपने? काफी चीज जान गई जो आपके दिमाग में चल रही है। जैसे ये साइंस है, जैसे मेरे माँ का नाम पता लग गया। अब मेरे को आपको ठगना है मैंने, फिर जैसे मैंने ठगना ना, फिर तो आपको बताऊंगा जेन्युइन बात सी है, इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, तेरी ये चीज हो रही है, तेरी गर्लफ्रेंड रूस गई, या भाई तेरा लेन देन में दिक्कत आ गई तेरे को। तो यानी कि ये सही। आप ये बता सको मेरी शादी कब होगी? आपकी शादी तो हो रही है। कब हुई थी? ये तो मेरे को काट देते तो मुझे पता लगता, मेरे को बताया नहीं शादी में कौन। शादी का हमें शादी नहीं हो रही मेरी है, शादी नहीं हो रही मेरी। शादी चलो सब्र का फल मिठा है, आज नहीं तो कल हो जाएगी, फिर हो जाएगी। लेकिन शादी आपकी हो रही है, शादी तो आपकी एक शादी गुड़िया भी हो सकती है आपके। नहीं शादी नहीं हो रही मेरी। चलो हो जाएगी, फिर नहीं होगी तो वो तो परंपरा है, रीति वो तो हो जाएगी। और क्या, अब ऐसा तो नहीं भाई आपका हुआ नहीं भाई। अपनी बात तो पाखंड वाली चल रही थी वो हंसी वाले बाबा की, तो वो पाखंडी है या नहीं है? मेरी नजर मैंने वो पाखंडी नहीं लगा, क्योंकि मैंने वो चीज उसकी मैं देख नहीं पाया। जैसे मेरा कार्यक्रम खत्म किया उन्होंने, मैं देखने के लिए गया था मैं ये पर्चा किस तरीके से बनाता है, लेकिन मेरे को उनको जल्दी मेरे को सम्मानित कर दिया उन्होंने, मेरे को सम्मानित करके मेरे को भेज दिया। लेकिन जिस तरीके से जो वो उसके पास जाती है ना, जो संगत जाती है, जो भगत जाते हैं, लेकिन उनके मुंह से सच्चाई निकलती है, वो सच्चाई बताते हैं कि ये चीज घटती है हमारे साथ में। जैसे बागेश्वर वाले धाम वाले वो पर्चा बनाते हैं, वो तो पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने लग गए, तो वो पाखंडी लगते हैं आपको? पाखंडी तो क्या होता है, मेरे को तो लगता नहीं पाखंड होगा। जब इतने देश जान लग रहे वहां, तो कुछ आप तो कह रहे हैं पाखंड के खिलाफ, आप कह रहे थे मैं पाखंड के खिलाफ हूं, अब आपको ये पाखंडी नहीं लगते? फिर उनके बारे में जैसे पाखंड, जैसे गांव में बैठे ना, जो शाणे सपटे बैठे हैं पूछा पढ़ने वाले, वो एक अलग चीज है। पर्चा बनाना किसी के लिए वो एक अलग चीज है। उनके बारे में तो मैं जाने में झूठी उनके लिए कैसे कह सकता हूँ भैया ऐसा हो सकता है भैया, लेकिन है वो भी झूठ, जो पर्चा वाला भी झूठ है। क्यों झूठ है? चलो उनके पास तो बहुत सारी संगत है। आज एक नया ताजा केस रहा, अमित है चौधरी, अमित चौधरी जो वो गायकार है, वो 5 दिन ढूंढे में तपने के बाद में डायरेक्ट पर्चा बनाने लग गया। तो उसमें ऐसी क्या शक्ति आ गई? अब सोच के देखो, यह भी पढ़ाई होगी एक किस्म की। तो मतलब वो भी तो ये काम करने लग रहा है ना, वो 10 दिन में पर्चा बनाने लग गया। तो वो पाखंडी है, तो बिल्कुल पाखंड है। तो फिर अब आप पाखंड भी कह रहे हो इस चीज को, अब कह रहे पाखंडी भी नहीं है आप, तो दोनों तरफ नहीं। जिसके बारे में मैंने जाना नहीं ना, उनके जैसे मतलब आपने जिसके बारे में जान लिया, हाँ मैंने जान लिया वो चीज। हाथी वाले बाबा ने आपको सम्मानित कर दिया, तो आप उनको पाखंडी नहीं कहोगे। अगर आपको वो सम्मानित ना करते
तो क्या पता उनको पाखंडी आप बोल ना देते। मैं उनको पाखंडी अब वही पापा वाली बात आ गई अमित चौधरी वाली। हम्म। अगर अमित चौधरी आपको बुला के सम्मानित करे अच्छे से, भाई ये बोले एमएस जादूगर है, ये अच्छा काम करता है, ये पाखंड के खिलाफ है, तो आप उनको भी बोलने लग जाओगे। नहीं, वो तो है ही पाखंड, वे तो पाखंडी है। अब बताओ, जैसे आज राहुल मेरा इंटरव्यू लेने लग रहा है, हाँ। 2 दिन छोड़ के तू भगमा पेर के और पूछा पड़ने लग जाएगा तो कुकर विश्वास हो जाएगा। एकदम तो ऐसी शक्ति आ ही नहीं सकती आप में। तो एक आप पापा हो ही नहीं, बाप तो पापा हो ही नहीं। आप आज मेरे पास साथ बैठे हो, परसों आप भगमा पेर के और भीड़ लगा के मंदिर में आप पर्ची बनाने लग जाओ, पूछा पड़ना लग जाओ, हम कैसे, हमारा तो विश्वास नहीं होगा ना। वे तो चल जो बाबे थे ना, जैसे वो पहले दिन से बाबे बने हुए जब बैठे जैसे। फिर लेकिन एक चीज मेरे को एक समझ में नहीं आती, एक चीज जो बुरे काम होते हैं ना, जैसे अब ये पहलगाम वाला जो कांड हुआ, तो जब नहीं पता लगा किसी को, या तो उनको जब भी पता लगना चाहिए। तो ये सीधी डायरेक्टली बात ये होती है भाई, जो बुरा जो देश के साथ में होता ना, उसके बारे में पता क्यों नहीं लगता, पता लगना चाहिए ना उसके बारे में। बात तो ठीक है, मतलब जादूगर है या फिर पाखंड है या फिर कोई धर्म के नाम पर कुछ हो रहा है, तो मतलब वो देश के लिए भी होना चाहिए, देश की सुरक्षा देश के लिए सुरक्षा के लिए भी होना चाहिए, पता तो लगना चाहिए ना भाई ये चीज कांड हो सकता है। जहाज क्रैश हुई थी, पता नहीं लगा किसी ने, फिर तो मानते हैं उसने। अगर यहाँ तक ये वीडियो देखकर आए हो ना, तो पक्का आपको पूरा पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। पूरा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हरियाणा खबर 18 के YouTube चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखो। अगर ऐसी ही और भी क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो। धन्यवाद।